लेकिन कोई नारायण को पकड़ना नहीं चाहता है। कृपा निधान। सत्राजित का भाई प्रसेन मणि पहनकर जंगल में गया, मार दिया गया, मणि चुरा कर ले गया एक सिंह, और सिंह को मार करके जामवंत मणि चुरा कर ले गए। और उस चीज का आरोप प्रत्यारोप परमात्मा पर लग गया कि द्वारिकाधीश ने वो सोना देने वाली मणि चुरा ली और सत्राजित के भाई प्रसेन को मार दिया। कलंक बहुत बुरी चीज है महाराज। ध्यान रखना, बुरे की संगत बुरा बनाएगी, बुरे के पास बैठोगे बुरी आदत आएगी। और आप बोल दो कि नहीं मैं उसके पास बैठा था लेकिन मैं बुरा नहीं हूं, तो कोयले की खदान में जाने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि दाग न लगे। दाग तो लगेगा। द्वारिकाधीश पर दाग लग गया। परमात्मा ने कहा इस दाग को छुड़ाना पड़ेगा। निकले जंगल में, द्वारिकाधीश स्वयं निकले जंगल में। देखा प्रसेन को जहां मृत्यु हुई थी, जहां मारा गया था, वहां से रक्त के पद चिन्हों पर पहुंचे तो एक सिंह मिला मरा हुआ। उस सिंह के रक्त के पद चिन्हों पर पहुंचे तो इस गुफा में जाकर देखा तो एक पुत्री जामवती, जामन जी की पुत्री जामवती मणि से खेल रही है। जाकर द्वारिकाधीश लेना चाहते, जामन जी कहने लगे ऐसे नहीं दूंगा, युद्ध करो मुझसे। अगर युद्ध में आप परास्त कर दो मुझे तो मैं ये मणि दे दूंगा। भगवान ने पहचान लिया कि ये कौन है। ये वही जामन जी हैं जिनने रामा अवतार में मेरा सहयोग किया था। और जब रामा अवतार में मां जानकी जी को वहां से लेकर आए थे, तब एक इच्छा व्यक्त करी थी जामवंत जी ने प्रभु श्री राम से कि भगवान ये युद्ध तो यूं चलते चलते हंसते हंसते जीत लिया, ये हाथ की खुजाल नहीं गई, आपसे युद्ध कर लूं एक बार। भगवान ने कहा मैं अभी मर्यादित हूं, मुझसे कहां युद्ध करोगे, लेकिन समय आने पे हम आपसे युद्ध करेंगे। और आज त्रेता युग का वचन परमात्मा द्वापर युग में निभा रहे हैं। मेरा परमात्मा जब जामवंत जी से युद्ध हुआ ना महाराज, जामवंत जी परास्त्र होने लगे। और जब परास्त्र होने लगे तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए महाराज और कहने लगे आप कोई साधारण नहीं लग रहे, आप कौन हैं? जामवंत जी को भगवान कहने लगे भूल गए, हमें भूल गए? नहीं नहीं प्रभु, आपके कर कमलों को स्पर्श करते कुछ आभास हो रहा है। आप वही आजानुभव हैं? क्या आप वही राम हैं? भगवान ने कहा मैं वही राम हूं, मैं वही राम हूं। राम कृष्ण बनकर आए, हाँ मैं वही राम हूं, मैं वही आजानुभव हूं, मैं वही मर्यादा हूं। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपके उस दर्शन के लिए, उन वल्कल वस्त्रों के दर्शन के लिए ये नयन लालायित हो रहे हैं। परमात्मा आप दर्शन दीजिए ना। मेरे शंख चक्र गदा पद्म लेने वाला परमात्मा आज पुनः द्वापर युग में आकर के और जामवंत जी को रामा अवतार का दर्शन करवाते हैं। हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं और कहते हैं भगवान मणि तो आप सहजता से ले जाइए, पर मेरा एक निवेदन है, आग्रह है, तो कि हाँ मेरी पुत्री जामवती से पाणी ग्रहण संस्कार कर लीजिए। परमात्मा ने कहा स्वीकार है। जामवती मैया से परमात्मा का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। मणि लाकर के सत्राजित को दी और सत्राजित को दी तो सत्राजित लज्जित होने लगा कि मैंने कन्हैया पर गलत कलंक लगा दिया था। नगर के लोग कहने लगे पानी में रहना ने मगरमच्छ से बेर करना, द्वारिका में रहना और द्वारिकाधीश से बेर करना, इससे अच्छा एक काम करो इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में परिवर्तित कर दो। तो कैसे कर दें? तो कि तुम्हारी पुत्री है ना सत्यभामा, इसका विवाह करवा दो। तो कि ना इसका विवाह तो सतधनवा के साथ तय है, तो कि सतधनवा को छोड़ो द्वारिकाधीश से विवाह करो। परमात्मा से विवाह किया। सत्यभामा को बहुत अभिमान था हमारा, काई का वो मणि सोना देती थी उसका। और जब सत्यभामा की विदाई में सत्राजित मणि देने लगे तब द्वारिकाधीश ने मना कर दिया कि नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? तो कि ये मणि क्या देती? तो सोना देती। तो कौन सा सोना? जो रोज आता है रोज जाता है।
मुझे ये नहीं चाहिए, ये मणि नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? तो कि ये जो सोना देगी वो आएगा जाएगा आएगा जाएगा, और मेरे पास एक ऐसी मणि है जो मेरे पास सतत रुकी रहती, उसका नाम है रुकमणि। रुकमणि। और मेरे गुरुदेव रामजी राम महाराज कहते हैं कि रुकमणि का दो अर्थ है। एक तो रुकमणि जो रुकी हुई है सतत द्वारिकाधीश भगवान के पास, कभी दूर नहीं गई है महाराज। और एक है रुकमन। रुकमणि को कहा जाता है रुकमण। क्या कहा जाता है? हाँ, जिसका मन चंचल नहीं है महाराज, क्या उसका ध्यान करने से ही मन भी रुक जाता है, कृपा निदान, इसलिए उसको कहा है रुकमन। ए मन जरा रुक रे, रुकमन, कृपा निदान। परमात्मा का पाणी ग्रहण संस्कार होता है, मेरे परमात्मा का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। और कृपा निधान सुत कीर्ति नागवीची कालिंदी से परमात्मा का विवाह होता है। 8 पटरानियों से परमात्मा का विवाह होता है। और 8 पटरानियों के बाद में भौमासुर की कैद से 16,000 और 100 रानियों का पत्र आता है महाराज। और जब 16,000 और 100 रानियों का पत्र द्वारिकाधीश भगवान के पास आया और भौमासुर को वरदान प्राप्त था, जब तक उसकी मां वह भूमि का पुत्र था, किसका? जब तक उसकी मां भूमि ना कहे तब तक उसको कोई नहीं मार सकता है महाराज। हाँ, तब तक उसको कोई नहीं मार सकता। और सत्यभामा भूमि का अवतार था। जब द्वारिकाधीश भगवान भौमासुर से युद्ध करने जा रहे थे, तब सत्यभामा से कहा चलो रथ में बैठो, मेरे साथ युद्ध करने जाना है। तो चलो बैठ। और महाराज जी रथ में बैठी रही, युद्ध होने लगा भौमासुर से, संध्या काल की वेला आने लगी। तब सत्यभामा कहती भगवान भगवान संध्या काल की वेला होने जा रही है, और संध्या काल की वेला में आसुरी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इससे अच्छा संध्या काल की वेला के पहले ही इसका उद्धार कर दो। परमात्मा कहने लगी यही तो चाहता था, तुम कब कहो, क्योंकि तुम भूमि का अवतार हो और ये भूमि का पुत्र है, और जब तक इसकी मां न कहे तब तक इसको मृत्यु के घाट नहीं उतार सकता हूं। परमात्मा ने देखते ही देखते भौमासुर का उद्धार कर दिया महाराज। आकाश में धुंधली बाजे बजाए गई, पुष्पों की वर्षा करी कृपा निधान। 16,000 और 100 रानियों को कैद से मुक्त किया। 16,000 100 रानियों को परमात्मा ने आदेश दिया कि आप जाओ अपने घर पर। तब 16,000 100 रानियां हाथ जोड़कर द्वारिकाधीश के चरणों में खड़ी हो जाती है और कहती है प्रभु, एक स्त्री मात्र किसी कारणवश एक दिन कहीं रुक कर आ जाए ना तो उसको कलंकित कर दिया जाता है, दुनिया गलत नजर से देखती है। तो हम तो भौमासुर की कैद में कई वर्षों से हैं, तो हमको कौन अपनाएगा? परमात्मा हमको कौन अपनाएगा? द्वारिकाधीश ने कहा जिसका कोई नहीं है उसका द्वारिकाधीश के उसका सांवरिया है। एक लग्न एक मुहूर्त में मेरे द्वारिकाधीश भगवान ने 16,000 और 100 रानियों के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया महाराज। परमात्मा के 16,108 विवाह पूरे होते हैं महाराज। बोली द्वारिकाधीश भगवान की।